प्रिया अपनी सास की बात सुनकर दर्द से परेशान होकर खड़ी हो जाती है और अंजलि के लिए दूध गर्म करके उसके कमरे में ले जाती है। तुझे कितना दिन कहा ये कली और बदसूरत चेहरे लेकर मेरे सामने मत आना। मैंने सुना है कि प्रेग्नेंट होने के वक्त बार बार काले लोग अगर सामने आती है तो बच्चे भी काले होते हैं। चली जाओ मेरे सामने से। अंजलि और प्रिया दोनों गर्भवती होती हैं, लेकिन सावित्री का प्यार सिर्फ खूबसूरत बहू के लिए था। अंजलि बहू, मैं तेरे लिए एप्पल ले आई हूँ, ये बीच बीच में खाते रहना। मम्मी जी किचन में दूध है क्या? मैं एक गिलास दूध पी लूं, मुझे चक्कर आ रही है और शरीर भी थोड़ा कमजोर है। कोई जरूरी नहीं है दूध पीने के लिए, दूध मैंने अंजलि बहू के लिए रखा है। ऐसा भी तेरा बच्चा तेरे जैसा कल ही पैदा होगा। प्रिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। सावित्री गोरी बहू के लिए कुछ न कुछ ला कर देती थी, वही काली वह के लिए एक गिलास पानी भी नसीब नहीं होती। और कुछ महीनों बाद दोनों बहू की डिलीवरी होती है, जहाँ अंजलि एक गोरा बेटा जन्म देता है और प्रिया काली बेटी जन्म देती है। बहू बच्चे क्यों रो रही है? लगता है इसको भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला दो। मम्मी जी मुझे जिम जाना है, बच्चों को आप ही संभाल लो। इतना कहकर अंजलि रोते हुए बच्चों को छोड़कर जिम चली जाती है। सावित्री अपने पोते को गॉड में लेकर चुप रहने की कोशिश करती है। मम्मी जी बच्चे रो क्यों रही है? देखो ना प्रिय बहू, अंजलि बहू बच्चों को बिना दूध पिलाए जिम चली गई। मम्मी जी आपकी इजाजत हो तो बच्चों को मैं दूध पिला दो। ठीक है बहू ले लो। प्रिया बच्चे को लेकर दूध पिलाकर सुला देती है। प्रिया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, दिन भर 1 मिनट के लिए भी बच्चों से दूर नहीं रहती। बच्चों को लेकर ही घर का सारा काम करते थे और बीच बीच में बच्चों को मालिश भी करते रहते हैं। अंजलि बहू, डॉक्टर ने कहा बच्चों को अपनी माँ की दूध पिलाना बहुत जरूरी है और समय समय पर मालिश भी करना जरूरी है। तू तो घर पर रहती नहीं, हमेशा घूमती रहती है, ऐसे बच्चे बड़ा कैसे होगा? अंजलि अपनी सास के बात सुनकर वहां से चली जाती है। सावित्री अंजलि से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन प्रिया अपने बच्चों के साथ अंजलि के बच्चों को भी बहुत प्यार करता था। उनको दूध पिलाना, मालिश करना, सब कुछ करती थी। 8 साल बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। मम्मी जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दो ना। ये कहकर रोहन ने माखो हिलाते रहती है। अंजलि मोबाइल देखते रहती है। गुस्से से रोहन को एक थप्पड़ मारती है। रोहन रो रोकर अपनी चाची के पास जाती है। रोहन बेटा क्यों रो रही हो? चाची चाची मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाने के लिए मांगा तो मम्मी ने मुझे मारा। मम्मी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। नहीं रोहन बेटा, मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है। मम्मी ने खाना नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी चाची है ना, खाना देगी। प्रिया ने दोनों भाई बहनों को खाना खाने के लिए दे दी है और दोनों भाई बहन को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है और शाम को स्कूल से लेकर आती है। ऐसे दोनों भाई बहन को प्रिया बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन, मम्मी मम्मी हैप्पी मदर्स डे, देखो मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है। कार्ड बहुत अच्छी बनाई बेटा। चाची मैंने भी आपके लिए कार्ड बनाया है, मातृ दिवस की शुभकामनाएं। चाची धन्यवाद रोहन, तुम्हारा कार्ड भी बहुत अच्छा है। चलो हम लोग केक बनाते हैं। प्रिया दोनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। तभी अंजलि आकर रोहन को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मदर्स डे के दिन मुझे कार्ड देने की बजाय खाली चरण को कार्ड दिया। रोहन रोने लगता है। ये क्या कर रही हो अंजलि बच्चों? पर ऐसा कौन हाथ उठाता है? तभी अचानक रोहन चक्कर आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी लोग डरकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है, बच्चा बहुत मेहनत करता है, बचपन में माँ की दूध नहीं पी होगी ज्यादा। तभी सास ने कहा, अभी अच्छा लग रहा है तुझे? क्या जरूरी था बच्चों पर हाथ उठाने के लिए? प्रिया बहू को कार्ड दिया तो क्या हुआ, वह भी मम्मी जैसी है ना। बचपन में तो आपने बच्चे जैसे दूध पिलाती थी। अंजलि बच्चों को अपनी माँ के ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। सभी का कहना सुनकर अंजलि को गलती का एहसास हो जाता है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। ऐश वो आराम के चक्कर में रोहन को ध्यान रखने में भूल गई। थोड़ी देर बाद रोहन को होश आ जाता है। रोहन बेटा मुझे माफ कर दे। अंजलि को सभी लोग माफ कर देते हैं। उसके बाद अंजलि अपने बेटे को बहुत अच्छे से खाने पीने में ध्यान रखते हैं